राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की ओर दत्त और सिद्ध का संवाद। अनुभव प्रकाश। एक राजा कपिल मुनि का दर्शन सत्संग किया करता था। एक बार कपिल के आश्रम पर राजा के पहुंचने के उपरांत विचरते हुए दत्त, स्कंद, लोमस तथा कुछ सिद्ध भी पहुँचे। वहाँ इन संत जनों के बीच ज्ञान गोष्ठी होने लगी। एक कुमार सिद्ध बोला, जब मैं योग करता हूँ तब अपने स्वरूप को देखता हूँ। दत्त, जब तू स्वरूप को देखने वाला हुआ तब स्वरूप तुझसे भिन्न हुआ। योग में तू जो कुछ देखता है सो दृश्य को ही देखता है। इससे तेरा योग दृश्य और तू दृष्टा है। अध्यात्म में तू अभी बालक है। सत्संग कर जिससे तेरी बुद्धि निर्मल होवे। कुमार, ठीक कहा आपने। मैं बालक हूँ क्योंकि मन, वाणी, शरीर में सर्वलीला करता हुआ भी मैं असंग चैतन्य हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता, इसलिए बालक हूँ। परंतु योग के बल से यदि मैं चाहूँ तो इस शरीर का त्याग कर अन्य शरीर में प्रवेश कर लूँ। किसी को शाप या वरदान दे सकता हूँ, आयु को न्यून अधिक कर सकता हूँ। इस प्रकार योग में सब सामर्थ्य आता है। ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है? दत्त, अरे नादान, सभा में यह बात कहते हुए तुझको संकोच नहीं होता? योगी एक शरीर को त्याग कर अन्य शरीर को ग्रहण करता है और अनेक प्रकार के कष्ट पाता है। ज्ञानी इसी शरीर में स्थित हुआ सुखपूर्वक ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत को अपना आपा जानकर पूर्णता में प्रतिष्ठित होता है। वह एक काल में ही सर्व का भोक्ता होता है, सर्व जगत पर आज्ञा चलाने वाला चैतन्य स्वरूप होता है, सर्व रूप भी आप होता है और सर्व से अतीत भी आप होता है। वह सर्व शक्तिमान होता है और सर्व अशक्ति रूप भी आप होता है। सर्व व्यवहार करता हुआ भी स्वयं को अकर्ता जानता है। सम्यक अप्रोक्ष आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी जिस अवस्था को पाता है उस अवस्था को वरदान, शाप आदि सामर्थ्य से संपन्न योगी स्वप्न में भी नहीं जानता। कुमार, योग के बल से चाहूँ तो आकाश में उड़ सकता हूँ। दत्त, पक्षी आकाश में उड़ते फिरते हैं, इससे तुम्हारी क्या सिद्धि है? कुमार, योगी एक श्वास में अमृत पान करता है, सो अहम जाप करता है, सुख पाता है। दत्त, हे बालक, अपने सुख स्वरूप आत्मा से भिन्न योग आदि से सुख चाहता है। गुण को भ्रांति होवे तो अपने से पृथक चणक आदि को में मधुरता लेने जाए। चित्त की एकाग्रता रूपी योग से तू स्वयं को सुखी मानता है और योग के बिना दुखी मानता है। ज्ञानी योग अयोग दोनों को अपने दृष्टि मानता है। योग अयोग सब मन के ख्याल हैं। योग रूप मन के ख्याल से मैं चैतन्य पहले से ही सुख रूप सिद्ध हूँ। जैसे अपने शरीर की प्राप्ति के लिए कोई योग नहीं करता क्योंकि योग करने से पहले ही शरीर है, उसी प्रकार सुख के लिए मुझे योग क्यों करना पड़े? मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। कुमार, योग का अर्थ है जुड़ना। यह जो सनकादिक ब्रह्मादिक स्वरूप में लीन होते हैं सो योग से स्वरूप को प्राप्त होते हैं। दत्त, जिस स्वरूप में ब्रह्मादिक लीन होते हैं उस स्वरूप को ज्ञानी अपना आत्मा जानता है। हे सिद्ध, मिथ्या मत कहो। ज्ञान और योग का क्या संयोग है? योग साधना रूप है और ज्ञान उसका फल रूप है। ज्ञान में मिलना बिछुड़ना दोनों नहीं, योगकर्ता के अधीन है और क्रिया रूप है। कपिल, आत्मा के सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान रूपी योग सब पदार्थों का जानना रूप योग हो जाता है। केवल क्रिया रूप योग से सब पदार्थों का जानना नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से ही सब कल्पित पदार्थों का ज्ञान होता है। आत्म अधिष्ठान में योग खुद कल्पित है। कल्पित के ज्ञान में अन्य कल्पित का ज्ञान होता है। स्वपन पदार्थ के ज्ञान से अन्य स्वपन पदार्थों का ज्ञान नहीं, परंतु स्वपन दृष्टा के ज्ञान से ही सर्व स्वपन पदार्थों का ज्ञान होता है। अतः अपने को इस संसार रूपी स्वपन के अधिष्ठान रूप स्वपन दृष्टा जानूं। सिद्धों ने कहा, तुम कौन हो? दत्त, तुम्हारे ध्यान अध्यान का, तुम्हारी सिद्धि असिद्धि का मैं दृष्टा हूँ। राजा, हे दत्त, ऐसे अपने स्वरूप को पाना चाहे तो कैसे पावे? दत्त, प्रथम निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि करो, फिर सगुण या निर्गुण उपासना आदि करके अंतःकरण की चंचलता दूर करो। वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होकर शास्त्रोक्त रीति से सद्गुरु के शरण जाओ। उनके उपदेशामृत से अपने आत्मा को ब्रह्म रूप और ब्रह्म को अपना आत्मा रूप जानो।
सम्यक अप्रोक्ष आत्मज्ञान को प्राप्त करो। हे राजन, अपने स्वरूप को पाने में देह अभिमान ही आवरण है। जैसे सूर्य के दर्शन में बादल ही आवरण है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भूत भविष्य वर्तमान काल में मन वाणी सहित जितना प्रपंच है वह सब तुझ चैतन्य का दृश्य है। तुम उसके दृष्टा हो, उस प्रपंच के प्रकाशक चिद्घन देव हो। अपने देवत्व में जागो। कब तक शरीर मन और अंतःकरण से संबंध जोड़े रखोगे? एक ही मन शरीर अंतःकरण को अपना कब तक माने रहोगे? अनंत अनंत अंतःकरण, अनंत अनंत शरीर जिस चितानंद में प्रतिबिंबित हो रहे हैं वह शिव स्वरूप तुम हो। फूलों में सुगंध तुम ही हो, वृक्षों में रस तुम ही हो, पक्षियों में गीत तुम ही हो, सूर्य और चांद में चमक तुम्हारी है। अपने सर्वो अहम स्वरूप को पहचान कर खुली आंख समाधिस्थ हो जाओ। देर न करो, काल कराल सिर पर है। हे इंसान, अभी तुम चाहो तो सूर्य ढलने से पहले अपने जीवन तत्व को जान सकते हो। हिम्मत करो, हिम्मत करो। ओम 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 बार बार इस पुस्तक को पढ़कर, बार बार इसको सुनकर ज्ञान वैराग्य बढ़ाते रहना। जब तक आत्म साक्षात्कार न हो तब तक आदर सहित इसको सुनते रहना और मनन करते रहना। चिंतन कणिका। अशोभन स्त्री आदि में शोभन बुद्धि, असत्य प्रपंच में सत्य का अध्यास, सत्य आत्मा में असत्य का अध्यास इत्यादि विपरीत भावना से सृष्टि का यथार्थ ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है। अग्नि में राग द्वेष नहीं है, उसके पास जो जाता है उसकी ठंड दूर हो जाती है, अन्य की नहीं। इसी प्रकार जो ईश्वर के शरण जाता है उसका बंधन कटता है, अन्य का नहीं। जिसके चित्त में राग द्वेष है उसमें ईश्वर की विशेषता अभिव्यक्त नहीं होती। जिसको वैराग्य न हो, श्रद्धा न हो, वह यदि कर्म का त्याग करे तो विक्षेप रहित नहीं हो सकता। जैसे प्रमादी बहिर्मुख पशु समान लोग लड़ाई झगड़े में राजी रहते हैं, वैसे सन्यासी भी कर्म दोष वाले देखे जाते हैं। इसलिए बिना वैराग्य के सन्यास से निष्काम कर्म का आचरण श्रेष्ठ है। बिना श्रद्धा और परमात्म तत्व चिंतन के लिए लिया हुआ सन्यास ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं कराता। मरुभूमि का जल धीरे धीरे नहीं सूखता है, उसी प्रकार माया भी धीरे धीरे नष्ट नहीं होती। मरुभूमि के जल को मरुभूमि का जल जानने मात्र से उसका अभाव हो जाता है, उसी प्रकार माया का स्वरूप जानने मात्र से माया का अभाव हो जाता है। संसार की सब चीज़ें बदल रही हैं, भूतकाल की ओर भाग रही हैं और आप उन्हें वर्तमान में टिकाए रखना चाहते हैं। यही जीवन के दुखों की मूल ग्रंथि है। आप चेतन होने पर भी जड़ वस्तु को छोड़ने से इनकार करते हैं, दृष्टा होने पर भी दृश्य में उलझे हुए हैं। जब आप चाहते हैं कि हमें अमुक वस्तु अवश्य मिले अथवा हमारे पास जो है वह कभी बिगड़े नहीं, तभी हम सुखी होंगे, तो आप अपने स्वरूप चेतन को कहीं न कहीं बांध रखना चाहते हैं। साधना के मार्ग में परम लक्ष्य की प्राप्ति में साधक के लिए देह आत्मबुद्धि, देह में आसक्ति एक बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि को काटे बिना, मोह कलील को पार किए बिना कोई साधक सिद्ध नहीं बन सकता। सद्गुरु के बिना यह ग्रंथि काटने में साधक समर्थ नहीं हो सकता। वेदांत शास्त्र यह नहीं कहता कि अपने आप को जानो, अपने आप को सभी जानते हैं। कोई अपने को निर्धन जानकर धनी होने का प्रयत्न करता है, कोई अपने को रोगी जानकर निरोग होने का इच्छुक है, कोई अपने को नाटा जानकर लंबा होने के लिए कसरत करता है, तो कोई अपने को काला जानकर गोरा होने के लिए भिन्न भिन्न नुस्खे आजमाता है। नहीं, वेदांत यह नहीं कहता, वह तो कहता है अपने आप को ब्रह्म जानो। जीवन में अनर्थ का मूल सामान्य अज्ञान नहीं है, अपितु अपनी आत्मा के ब्रह्म तत्व का अज्ञान है। देह और सांसारिक व्यवहार के ज्ञान अज्ञान से कोई खास लाभ हानि नहीं है, परंतु अपने ब्रह्म तत्व के अज्ञान से घोर हानि है और उसके ज्ञान से परम लाभ है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।